नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ एक प्रश्न पूछा है कि गुरुदेव मैं साधना करता हूँ और नशा भी करता हूँ, तो क्या मेरी साधना सफल हो जाएगी। पहली बात आप ये समझें कि जब आप नशा करते हैं और साधना करते हैं तो आपकी साधना बहुत अच्छी होगी। साधना में बहुत गति होगी, आपको ब्रह्मांड भी दिखेगा, आपको चांद तारे भी दिखेंगे, आपको देवी देवता भी दिखेंगे और आपका दिन भी बहुत अच्छा जाएगा जब आप साधना भी कर रहे हैं और नशा भी कर रहे हैं। और जीवन में आपको जब कोई भी व्यक्ति मिलेगा जो अध्यात्म के बारे में जानना चाहता है तो आप उसे अध्यात्म के बारे में भी बताएंगे और ऐसे ऐसे अनुभव बताएंगे कि जो साधारणतः किसी को होते नहीं। ऐसे ऐसे अनुभव बताएंगे, आपके अनुभव अलग हो जाएंगे, एकदम दिव्य अनुभव जो साधारणतः किसी को नहीं होते। मगर आपका जीवन जो है वो एक जानवर और भिखारी से भी नीचे उतर जाएगा, एक जानवर और भिखारी से भी नीचे उतर जाएगा। आपका जीवन अलग हो जाएगा, आपके अनुभव अलग हो जाएंगे, साधना का ज्ञान अलग होगा, जीवन अलग दिशा में चला जाएगा। साधना के ज्ञान के, साधना के अनुभव के आधार पे तो आप स्वर्ग से भी आगे चले गए, आप देवताओं से भी आगे चले गए। मगर जीवन के आधार पे देखा जाएगा तो आप जानवर से भी नीचे गिरे होंगे। क्यों? क्योंकि जब आप नशा करेंगे और जो भी आपको अनुभव होंगे वो सिर्फ आपके मन की कल्पनाएं होंगी और कुछ भी नहीं होगा। रियलिटी में अनुभव आपको हो ही नहीं रहे। शराब के नशे में अब साधक ने ये नहीं बताया कि वो किस चीज का नशा करते हैं। शराब के नशे में या किसी भी नशे में आप भ्रमित हो जाएंगे। काफी सारे नशे तो ऐसे होते हैं जिसमें आदमी उसी समय भ्रमित हो जाता है, जैसे पान मसाला गुटखा खा लेना, वो एक झटका देता है दिमाग को। शराब पी लेना वो आपके अवचेतन मन को खोल देता है। भांग ले लेना, धतूरा खा लेना, चरस गांजा पीना वो आपको शून्य कर देता है, आपका दिमाग शून्य हो जाता है बिल्कुल। तो आपको ऐसा लगता है ना तो काम वासना है ना क्रोध है, कहीं कुछ भी नहीं है। और जो अगर आप भांग लेते हैं या आप चरस गांजा अफीम इनमें से कोई भी आप चीज का नशा करते हैं तो आप पाएंगे कभी भी आप आंख बंद करें आप परम शून्य में चले जाएंगे। आप कभी भी आंख बंद करें आप परम शून्य में चले जाएंगे और इतना गहरा शून्य घटित होगा वहां पर कि आपको ये पता ही नहीं लगेगा। आपको लगेगा आप तो इनलाइटेड हो गए, गहरी समाधि में चले गए और रियलिटी में वासनाएं वहीं की वहीं पड़ी होंगी। ये बहुत सारे साधु संतों के साथ होता है। बहुत सारे साधु और संत जो अपने आप को संत कहते हैं वो भी किसी नशे में धुन है। और ये इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी पृथ्वी की बात कर रहा हूं। अध्यात्म बहुत बारीक रास्ता है। अगर अध्यात्म के साथ हम नशा जोड़ दें तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और आप कह रहे हैं कि मैं नशा भी करता हूं और साधना भी करता हूं, तो ये तो पक्की बात है आपको अनुभव बड़े अच्छे होंगे। आपको हमेशा लगेगा कि मैं गति कर रहा हूं, गुरु के प्रति बहुत प्रेम बढ़ जाएगा, गुरु के प्रति समर्पित हो जाओगे। यही लगेगा कि गुरु ही है सब कुछ, गुरु ही माता, गुरु ही पिता, गुरु ही देव, गुरु ही परमात्मा। मगर जैसी कहीं बात होगी, थोड़ी सी भी कहीं बात हुई कि चलो गुरु को कुछ देना चाहिए, वही मन कहेगा नहीं देने की कोई जरूरत नहीं। चलो गुरु से हमको मिलकर ये बात करनी चाहिए, चलो हमें अपना विकास करना चाहिए, चलो हम कुछ और करें, वही मन कहेगा नहीं झंझटों में क्यों पड़ रहे हो। नशा आपको एक अलग डायरेक्शन में ले जाएगा, भ्रमित हो जाओगे आप। और नशा करने के बाद आप साधनाएं कर रहे हो तो इतना भ्रमित हो जाओगे, ये भ्रम जो पैदा होगा ये हो सकता है शायद किसी आगे के जन्म में टूटे, नहीं तो टूटेगा भी नहीं। और आगे के जन्म में तो और बुद्धिहीन हो जाओगे, और बुद्धिहीन होते चले जाओगे। नशा करने के बाद सबसे पहला जो असर पड़ता है, आप डिसीजन नहीं ले सकते। आप राइट डिसीजन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, रॉन्ग डिसीजन वो भी नहीं,
आप डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं, आप अपना अच्छा बुरा सोच ही नहीं पाते हैं। आपको दिख रहा है कि सब गलत हो रहा है, फिर भी आप डिसीजन नहीं ले पाते। नशा करने वाले की ऐसी हालत हो जाती है जैसे एक चूहा लिया, उस चूहे को कुछ नशा करा दिया और उसके सामने बिल्ली बैठ गई और बिल्ली अब उसे खाने वाली है, या कोई जहरीला सांप उसके सामने, बस वो चूहे को खाने वाला है। चूहा कुछ नहीं करेगा, समर्पित हो जाएगा कि खा लो। वो जानता है कि मुझे अभी और जीना है। ऐसे ही नशा करने वाला व्यक्ति मौत के आगे समर्पित हो जाता है कि मार दो, और वो मर भी जाता है। मगर जब मरने लगता है तब उसको याद आता है कि जीवन तो मैंने जिया ही नहीं। और नशा, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आप कोई भी नशा करते हैं तो इस बात को अच्छे से समझेंगे। तो पहले ही जन्मजात बेहोशी है तुम्हारे अंदर, जन्मजात तुम बेहोश हो, और उस बेहोशी को बढ़ाने के लिए और ऊपर से नशा कर रहे हो, और ऊपर से नशा कर रहे हो। पहले ही होश नहीं जाग पा रहा, पहले ही होश में नहीं आ पा रहे, पहले ही प्रज्ञा नहीं जग रही, पहले ही प्रगाढ़ता नहीं आ रही है, विवेक पैदा नहीं हो रहा, और बेहोश हो रहे हो। नशा करने वाला साधक भ्रम में चला जाता है, और भ्रम इतने ज्यादा होते हैं कि वो गुरु से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो गुरु को भी कह सकता है कि नहीं, आप गलत कर रहे हो। और अधिकतर नशा करने वाले गुरु से दूर हो जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना। और गुरु से दूर होने का अर्थ है परमात्मा से दूर हो जाना। इस बात का पूरा ध्यान रखना। अधिकतर नशा करने वाले गुरु से दूर हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको बोध होता है वही परमात्मा है, इसलिए वो दूर हो जाते हैं। जीवन अलग होता है, बातें अलग हो जाती हैं। तो नशा नहीं करें, परमात्मा का नशा करें, वो ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा जरूरी है। ऐसा नशा करें जो उतरे ही ना फिर कभी। ऐसा नशा करने से क्या फायदा कि रोज करें, रात को और सुबह उतर जाए, फिर रोज करें, फिर उतर जाए, और शरीर भी बर्बाद हो जाए और परिवार भी बर्बाद हो जाए। ऐसा नशा करें कि उतरे ही ना, और शरीर ज्यादा स्वस्थ हो जाए, परिवार ज्यादा मजबूत हो जाए, जाते जाते पृथ्वी पर कुछ देकर जाए। ऐसा ना करें कि मर जाने के बाद लोग कहें कि यार हमसे पैसे लेके चला गया, दिए भी नहीं और मर गया। बताओ, थोड़ा सोचें। नशे के पक्ष में मैं नहीं। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।